नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, शत्रु निवारण हेतु एक अत्यंत तीव्र प्रभावी तंत्र प्रयोग देने जा रहा हूं। यह तंत्र प्रयोग मंत्र के साथ चलेगा। साबर मंत्र के साथ इस तंत्र प्रयोग को किया जाना है। यदि शत्रु किसी भी प्रकार से आपके कार्यों में बाधा डाल रहा है, घर परिवार में कलह का वातावरण बना रहा है, या उसके कारण कलह बन गया है, या फिर किसी भी प्रकार से शत्रु आपके लिए कांटा बन गया है, अर्थात शत्रु के कारण आपका जीना मुहाल हो गया है, जीना दुभर हो गया है, वह हर बार कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है और साथ ही साथ आपके कार्यों में बाधाएं डाल रहा है। किसी भी प्रकार से शत्रु बाधा बनी हुई है। शत्रु जान है अनजान है, अर्थात उसे आप जानते हैं या फिर आपको ज्ञात ही नहीं है शत्रु कौन है। दोनों ही परिस्थितियों में इस प्रयोग को किया जा सकता है। अत्यंत सरल है वैसे ये प्रयोग, परंतु इस प्रयोग का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस प्रयोग के कारण शत्रु अत्यधिक हानि और पीड़ा में चला जाता है। यहाँ तक कि तंत्र शास्त्र इस मंत्र को मृत्यु के लिए बताते हैं कि शत्रु की मृत्यु कैसे की जाए या शत्रु को मारा कैसे जाए। परंतु जिस प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं वह शत्रु को पीड़ा देने के लिए है। अनेकों बार बहुत से लोग कहते हैं कि भाई किया है तो वो भुगतेगा। कहाँ भुगतेगा? किसने देखा है भुगतेगा? कब भुगतेगा? यदि आप अत्यधिक परेशान हैं वास्तविक रूप में, किसी को परेशान करने हेतु इस प्रकार के प्रयोग ना करें। निश्चित है यह प्रयोग विपरीत प्रभाव भी डालेगा, क्योंकि अक्सर तंत्र प्रयोग की चर्चा करते हुए मैं बोलता हूं कि तंत्र प्रयोग एक अंग्रेजी दवा की तरह काम करता है, जिसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। आप नाहक किसी को परेशान करने के लिए प्रयोग करते हैं तो इतना तो प्रभु को, भगवान को ज्ञात है कि आप सच्चे हैं अथवा नहीं हैं। तो यदि आप सच्चे हैं, वास्तव में परेशान हैं, तो यह प्रयोग आपके कार्य की सिद्धि करेगा। यदि आप केवल दूसरों के अहित के लिए, दूसरों के नाश के लिए इस प्रयोग को करना चाहते हैं, तो यकीन मानिएगा विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर आप ही को इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अत्यंत घातक, खतरनाक यह प्रयोग है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस तंत्र प्रयोग को संपन्न करना है। सबसे पहले जान लेते हैं इस तंत्र प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः याद दिला दूं, बार बार आग्रह है, अनुरोध है, और उसके बावजूद भी आप लोगों के अनावश्यक रूप से प्रश्न आते हैं। अनावश्यक इसलिए कहा कि सब कुछ लिखित में दिया जाता है आपको, और लिखित में इसलिए देने का प्रयास करता हूं ताकि किसी प्रकार की असुविधा, परेशानी आप लोगों को ना हो। जब आप वीडियो देखें तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर साथ साथ मिलते रहें। यदि किसी बात को आप सुन ना पाए, रिमाइंड करने की भी आवश्यकता ना पड़े, लिखित में कई देर चलता है कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या सामग्री है, कौन सा मंत्र है, मंत्र को कैसे करना है, किस दिशा में मुख करके करना है, पूर्ण विस्तार से लिखित में दिया जाता है। चाहे वीडियो छोटा हो बड़ा हो, सभी कुछ लिखित में है। बावजूद इसके आप लोगों के प्रश्न आते हैं, तो कृपा कर वीडियो को सुनने के साथ देखा भी करें। शीघ्र ही लाइव आने का प्रयास कर रहा हूं, समय को सही ढंग से बैलेंस करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि लाइव आ सकूं, आप लोगों से रूबरू हो सकूं। तो चलिए, जो सामग्री है वो आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री। वैसे इस प्रयोग में पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं है, और ये बात अक्सर मैं बोलता हूं जब साबर मंत्रों की साधना होती है। पूजन सिर्फ इसलिए ताकि हमारे कार्य में किसी प्रकार का अवरोध ना हो, शीघ्रता से कार्य पूर्ण हो जाए। सामग्री पूर्ण आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें मुख्य सामग्री के तौर पर काली मिर्च और लौंग लेनी है। अब कितनी सामग्री लेनी है? जितने अक्षर का नाम आपके शत्रु का है, मात्राओं को अलग गिनिएगा, वर्ण को अलग गिनिएगा, उतने ही अक्षरों के अनुसार आपको यह सामग्री लेनी है। इसके अतिरिक्त अन्य पूजन सामग्री जो सामान्य सी मां भगवती शक्ति की आराधना में, पूजा में प्रयोग की जाती है, वो सामग्री जितनी हो सके, जितना कर सके, जितना ला सके। जैसे बताया, आवश्यक नहीं कि हमें इतनी सामग्री लेनी ही लेनी है, तो इसलिए जितना संभव हो सके, जितनी आप व्यवस्था कर सके, उतनी सामग्री से ही आप ये पूजन संपन्न कर सकते हैं। अब करना किस दिन है, कैसे करना है? इस प्रयोग को मंगलवार, शनिवार, रविवार तीनों ही दिन से आरंभ किया जा सकता है। रात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ होगा। प्रातःकाल और मध्याह्न काल भी करते हैं तो भी ये कार्य सिद्ध होता है, परंतु तंत्र की बात जहां तक आती है तो रात्रि का समय तंत्र के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है। रात्रि काल में 10 बजे के बाद इस प्रयोग को संपन्न करना है। कहां करना है, कैसे करना है? प्रिय दर्शकों, घर में इस प्रयोग को नहीं करना है। इस प्रयोग को घर के बाहर
किसी देवालय में, शिवालय में, देवी के मंदिर में संपन्न करना है। उस समय संपन्न करना है जब बहुत अधिक लोगों का आवागमन ना हो, खासकर बच्चों का आवागमन उस समय ना हो। ऐसा समय चुनिएगा। या फिर घर में यदि कर रहे हैं तो एकांत में छत पर चले जाइए। जितने समय यह प्रयोग चलेगा उस समय तक उस कक्ष में, उस कमरे में कोई भी व्यक्ति घर का प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आरंभ में ही बता चुका हूं, यह प्रयोग थोड़ा घातक है, इसीलिए कहा घर में ना करें, श्रेष्ठ होगा। शिवालय में कर सकते हैं, देवी के मंदिर में कर सकते हैं, या किसी अन्य देवालय में, या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहां पर आप शांति से इस पूजन को संपन्न कर सके और बहुत लोगों का आवागमन भी ना हो। ऐसे स्थान पर रात्रि के 10 बजे के बाद दक्षिण मुख हो जाइए। अपने सामने काले कपड़े के ऊपर लौंग और काली मिर्च को रख दीजिए और साथ में जो कपूर का टुकड़ा है वो रख दीजिए। छोटे छोटे 8 टुकड़े पर्याप्त होंगे कपूर के। बाद में आवश्यकता लगे तो और ले लीजिए। अब करना क्या है? सबसे पहले हमेशा की तरह सामान्य पूजन कर लीजिए। प्रथम दिन पूजन करना है, अन्य दिनों में केवल इस प्रयोग के लिए जो मंत्र है उसका जप करना है। प्रथम दिन पूजन के लिए जो सामान्य रीति अक्सर मैं बताता हूं, सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। घी अथवा तेल का कोई भी एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प कीजिएगा। संकल्प के विषय में भी वीडियो डाल चुका हूं कि संकल्प क्यों अनिवार्य है, और अब मैं समझता हूं संकल्प से संबंधित प्रश्न नहीं होंगे। तो संकल्प में क्या बोलना है, किस प्रकार बोलना है, विस्तार से उस वीडियो में बता चुका हूं। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प इत्यादि ले लीजिए। संकल्प कीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलिए। उस स्थान का नाम बोलिए जिस स्थान पर बैठ करके आप ये साधना कर रहे हैं। संकल्प में अपनी कामना बोलिए, किस कारण से, किस शत्रु से परेशान है। संकल्प आपने कर लिया। संकल्प के पश्चात में संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प जो दाहिने हाथ में आपने लिया था वह किसी थाली प्लेट में, या फिर शिवालय में कर रहे हैं तो गणेश जी के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन सब का सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कीजिए, जितना संभव हो सके, जितनी सामग्री से हो सके। अन्यथा मात्र अक्षत से मात्र ध्यान कीजिए सभी देवी देवताओं का, और उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र का जप करना है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गं गणपते नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, और गुरु मंत्र की बात जहाँ तक है तो आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र गुरु मंत्र होता है जो गुरु दीक्षा के समय दिया जाता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो आप भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र का जप कीजिए, ओम नमः शिवाय का, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप आराम से आप कर सकते हैं। गुरु गणेश मंत्र, गुरु मंत्र के साथ ही आज का जो मंत्र प्रयोग है वो साबर मंत्र के साथ है। तो साबर मंत्र की चर्चा हो तो निश्चित 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। अनेक बार इसकी चर्चा कर चुका हूं, बता चुका हूं, इसका पूर्ण विधान भी दिया जा चुका है, देख करके लाभ ले सकते हैं। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे तो आज का जो मंत्र है, काले कपड़े के ऊपर आपने लौंग और काली मिर्च रखी हुई है, कपूर रखा हुआ है, उनको देखते हुए, दृष्टिपात करते हुए, त्राटक करते हुए आज के इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: खड़ग मारे कालिका, भुजंग मारे भैरव, झपट के मारे दुर्गा, ग्रस ले चामुंडा, जो मुझको सताएगा वो ही नष्ट हो जाएगा। एक बार पुनः दोहरा देता हूं। खड़ग मारे कालिका, भुजंग मारे भैरव, झपट के मारे दुर्गा, ग्रस ले चामुंडा, जो मुझको सताएगा वो ही नष्ट हो जाएगा। जो सामग्री रखी है उसको देखते हुए इस मंत्र का जप करना है। अब कितना जप करना है? मात्र 3 माला का जप करना है। 3 माला जप के बाद में सामान्य कपूर इत्यादि से देवी की आरती कीजिए, प्रणाम कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए। जो यदि भोग रखा हुआ है तो भोग अर्पित कर दीजिए। जैसे कि बताया, आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, परंतु कर लेंगे प्रथम दिन तो अच्छा रहेगा। उसके बाद नित्य प्रति केवल जप करना है 11 दिन तक। और जैसे कि अक्सर बोलता हूं कि जब आप प्रयोग संपन्न कर ले उसके बाद भी नित्य प्रति 11 बार, 21 बार या 1 माला का जप बाद में भी चलते रहना चाहिए, जिससे कि कार्य पूर्णता से संपन्न हो जाए, जड़ समूल आपके नकारात्मक नेगेटिव चीजें समाप्त हो जाए, किसी भी प्रकार की बाधा परेशानी पूर्णतः समाप्त हो जाए। अब जानते हैं प्रयोग क्या है। प्रयोग यही है कि जो आपने काली मिर्च और लौंग रखी हुई है कपूर के साथ में, काले कपड़े के साथ ही इसको बांध लीजिए। अपने ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉक घुमाइए, 7 बार घड़ी के विपरीत दिशा में उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ घुमाते हुए इसको ले जाकर के किसी सुनसान वीरान स्थान पर गड्ढा खोद करके डाल दीजिए। ऊपर से कपूर डालिए और आग लगा दीजिए।
अग्नि लगा दीजिए। इतना ये प्रयोग है। अग्नि लगा करके बिना पीछे मुड़े घर आ जाइए। रास्ते में जल हो कहीं वहीं हाथ पैर धो लीजिए, अन्यथा घर में प्रवेश करने से पूर्व हाथ पैर धो लीजिए। जब 11 दिन आपके पूरे हो जाएंगे तब ये प्रयोग आपको करना है। अत्यंत सरल विधान के साथ ये प्रयोग है, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है, परंतु ध्यान इस बात का रखना है इसे घर में नहीं करना, मंदिर शिवालय देवालय में इसको करना है। यदि आप वास्तव में शत्रुबाधा से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री।